मेरा मुल्क है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। सुबह क़यामत तक हम रहेंगे यहाँ पर, इज्जत से रहेंगे, सीना तान के रहेंगे, गर्दन नहीं झुकाएंगे। तुम काट लो मगर झुकेगी नहीं। औरतों पर हो रहा तो फिर इखलाक की बेवा के बारे में क्यों नहीं बात होती? पीलू खान की बेवा के बारे में बात क्यों नहीं होती? तबरेज की नौजवान बीवी जो बेवा हो गई उसकी बात नहीं होती? अलीमुद्दीन अंसारी की बीवी जो बेवा हो गई जिसको रोड पर मारा उसकी बात नहीं होती? नहीं, वहां जुल्म, अरे यहां पे कौन करेगा? फिर यहां की बात नहीं, औरतों पर जुल्म हो रहा है वहां पर। अच्छा, औरतों पे जुल्म हो रहा ना, तो जरा हम बैठ के थोड़ा लिख के आया हूं। भारत में यूनाइटेड अमू दरिया का निकाले, अमू दरिया। अरे गंगा में लाशें बह रही थी, उसकी फिक्र नहीं है तुम्हारे को? ये काबुल है हमारा, अफगानिस्तान से मोहब्बत हो गई। अभी और आ रहा, भारत में हमारे वतन अजीज में UNFPA की रिपोर्ट है। आपको मालूम हमारे मुल्क में 4 करोड़ 60 लाख बच्चियां गायब हो जाती हैं। 4 करोड़, जोर से बोलो, बच्चियां गायब हो जाती हैं। और 9 में से 1 फीमेल बच्ची 5 साल की उम्र होने से पहले मर जाती है। इनको कहां की फिक्र है? वहां की फिक्र है इनको, वहां की फिक्र है इनको। सालारे मोहतरम याद आए, सालारे मोहतरम क्या कहते थे? मां से बढ़ के चाहिए पापा कुटनी कहलाई, बोलते थे ना सालार। वहां की फिक्र है इनका। अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा, औरतों पे ऐसा हो रहा। अरे यहां नहीं हो रहा। हरदोई में एक शख्स सरे रोड पर बीवी को मार मार कर कत्ल कर दिया। कितने महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं। वहां कहीं को हो रहा, वहां पे हो रहा। बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। क्यों दिखा रहे मालूम आपको? दिखाने का मकसद ये है कि इनके जो पप्पा हैं, पप्पा और मनमोहन सिंह की सरकार ने दोनों मिला के, वाजपेयी की हुकूमत मिला के, अफगानिस्तान में $3 बिलियन हम लोग वहां खर्चा किए। आपका हमारा टैक्स का पैसा था। कितना था? $3 बिलियन। जब मैं ये पूछा कि 3 बिलियन कहां गए, लगा वहां पे, अब लग जाओ, वहां लग जाओ, ड्यूटी पे लग गए पूरे वहां पे। 700 करोड़ की पार्लियामेंट बनाए अफगानिस्तान में। कितने की पार्लियामेंट बनाए? 700 करोड़ की। और आप हमारे वजीर आजम मोदी और वो गनी दोनों मुस्कुरा के रिबन काटे। गनी तो चलेगा दुबई, अभी नहीं यहां बैठ के बोल रहे अफगानिस्तान में ये हो रहा। अरे 700 करोड़ क्या करेंगे? अब क्या तालिबान उससे बैठ के जिरगा करेंगे? अपना जिरगा करेंगे आप उन्हें बैठ के? 700 करोड़, $3 बिलियन आप सोचो कितने होते। $3 बिलियन हम खर्चा किए। ये जब मैं सवाल किया तो लग गए वहां पे, वहां ऐसा हो रहा। 2013 में मैं बोला, मैं नहीं बोला बल्कि जो मुझसे ज्यादा जो काबिल लोग हैं, जिनकी दूर अंदेश निगाहें उसको देख रही थी, मेरे को बोलते थे। और मुझ में आदत यह है कि अगर मेरे को कोई चीज नहीं आती तो मैं बगैर किसी तकल्लुफ के उनको फोन करके या उनसे मिलकर पूछता हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बताओ आप। वो उस वक्त से बोल रहे, वो तमाम सिक्योरिटी के एक्सपर्ट, बड़े बड़े सहाफी जो हैं कि देखो ये होगा। 15 में बोला, आप क्या करें बताइए? आप तो दूर हो गए उन लोगों से। अब सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को हुआ। मेरे को अफगानिस्तान से कभी कोई मतलब नहीं था, ना तालिबान से। मेरे को भारत से मतलब हमेशा है और रहेगा। पाकिस्तान उस जगह को, अब वही सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अल कायदा और दाइश
अफगानिस्तान के वो बहुत बड़ा मुल्क है जहां पर हुकूमत ही नहीं है। ऐसे कई इलाके माने 300-300, 400-400 किलोमीटर रकबे पर कोई चीज नहीं है, वहां पर दाइश, अल-कायदा आ चुके हैं। सीरिया से, इराक से वहां शिफ्ट हो गए। जैश मोहम्मद, एक नाम इतना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे टेररिज्म करते हैं गलीज लोग। पार्लियामेंट पे अटैक किए, एयरक्राफ्ट को हाईजैक करके खंडार लेकर गए। वो लोग हेलमंड एक जगह है वहां पर आकर बैठ चुके हैं। किसको नुकसान होगा बताओ आप? आईएसआई पूरा कंट्रोल करता तालिबान को, ये बात जहन में रखो आप। आईएसआई भारत की दुश्मन है। आईएसआई तालिबान को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है। और एक बात सुन लो आप, मजे की बात, तालिबान का जो चीफ है उन्होंने कहते हैं अमीरुल मोमिनीन। काय का अमीरुल मोमिनीन है भाई तू? अमीरुल मोमिनीन तो शेर खुदा है अली, अमीरुल मोमिनीन। अब ये अमीरुल मोमिनीन और खादिमुल हरमैन में क्या होगा अल्लाह को मालूम। इन्हू अमीरुल मोमिनीन, वो खादिमुल हरमैन, और वो भी खामोश बैठे हुए हैं। यूएई का वहां उन्होंने खामोश बैठे हुए हैं। और सबसे दूसरा बड़ा फायदा ये चीन को, चीन। अब चीन क्या कर रहा है? मैं ये खुल के अब इसलिए बोल रहा हूं कि लोगों को मालूम होना आप लोगों को। बदख्शा एक जगह है अफगानिस्तान और चीन के बॉर्डर पर, वहां पर शिनजियांग एक जगह है जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा। उनको एक कंसंट्रेशन कैंप में डाल के, तमाम आप सुने होंगे। तो चीन इनको बोल दिया देखो बदख्शान में ये ईस्ट तुर्कमेनिस्तान की जो वहां पर तंजीम है उनको मत आने दो। और चीन ये बोला कि हम जो है, चीन ईरान से ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो चीन ये चाह रहा है कि जमीन के रास्ते से काबुल और फिर काबुल से होते हुए ईरान तक चला जाए। चीन ये कर रहा है, उसको समंदर का रास्ता लंबा पड़ता तो ये रास्ते से आके करना चाह रहे। आप क्या कर रहे भाई? आप क्या कर रहे बताइए ना। रशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये तमाम स्थान जो 4 ममालिक हैं, वो लोग अमेरिका से डील करके क्वाड एग्रीमेंट के लिए कि ट्रांसपोर्टेशन इन ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से निकलकर काबुल तक आएगा। अमेरिका कर लिया। और आप ट्रंप को गले मिले, खूब लपटे, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अब की बार ट्रंप सरकार उन्हें आप छोड़ के चले गए। आप कहां हैं बताओ? भारत कहां है मुझे बताओ। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम सही तरीके से, हमारा मुल्क के जो बड़े हुकूमत करने वाले हैं, मैं मुल्क के मफाद में कह रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है ना अफगानिस्तान से ना तालिबान से, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे क्या करना है? मेरे को, मुझे वतन अजीज से मतलब है और मतलब रहेगा भारत से इंशाअल्लाह ताला। मैं तो भारत के लिए कहा था ये तकरीर में अपनी बात को पार्लियामेंट में 3 मरतबा, मगर तुमने मेरी नीयत को समझा नहीं, तुमने मेरी बात को समझा नहीं। और तुमने ये समझा कि ये दाढ़ी वाला, सर पे टोपी, इसको क्या मालूम, सब हमको मालूम। अरे तुमको लट्ठू मालूम, तुमको कुछ नहीं मालूम। तुम तो अंडे में की जर्दी हो, तुमको कुछ नहीं मालूम। अगर तुमको मालूम होता तो ये दिन नहीं होता आज। अच्छा, अगर इसको क्या करना है अभी, ये सुन के बोलिए, बोलो तुम क्या करना। सुनते मोदी जी आपको मालूम चीन को खाली चीन की दुबती रख दबाने का उन्हें खड़े हो जाता। जर्रा के पास कभी गए आप? जर्रा के पास गए तो डर होता। देखो आप, हमारे बड़े मियाँ हैं साली बंदे, अल्लाह उनको सलामत रखे, बहुत ज़बरदस्त। उन्हें खाली सुनते सुनते हाथ करके पकड़ते ही चीज मारता हूँ, आधे घंटे के बाद दर्द कम होता। चीन को वही करना। क्या करना? लद्दाख के ऊपर शिनजियांग है। मोदी जी जरा ऊपर तो जाओ ना, लद्दाख के ऊपर। शिनजियांग लद्दाख के ऊपर है और चीन डेप्सांग, डेमचाक और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में बैठा हुआ है। हमारी फौज हमारी जमीन में बैठा हुआ है। अब वहां पर वो कर रहा है। इन्होंने दे तो खाली फोटो में खुश है बस।
मैं आइसक्रीम खा लिया, गोल्ड मेडल जीत के आए, मैं वो खा लिया। अरे भाई, मुल्क की जमीन खा लिया चीन। हमारे पड़ोस में ये तब्दीली आ गई जो हमारे मुस्तकबिल में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से खतरा होगा। मोदी जी देखो ना जरा, लद्दाख के ऊपर देखो, शिनजियांग की तरफ देखो, आप सोचो, दिमाग लगाओ। आपके पास बहुत से जेम्स बॉन्ड हैं, उन जेम्स बॉन्ड से पूछो, मेरी बात का असर नहीं मिलेगा। आपको समझ में नहीं आता, मेरे को मालूम है, अंडरस्टैंड। जरा ऊपर देखना पड़ता, मैं ऊपर नहीं देख सकते। ये हम कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा। और हमको भी कोई मतलब ही नहीं है ना, ये वतन हमारा है और रहेगा। इस वतन पर हमारी तारीख है, हमारे आबा अजदाद की निशानियां हैं। कब अफगानिस्तान की तरफ देखें? बल्कि जामे निजामिया के मशहूर आलिम दीन जो फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा के साथ उनके कंटेम्पररी थे, हजरत का नाम क्या है, जो अफगानिस्तान से आए थे, अबुल वफा साहब, अफगानिस्तान अबुल वफा साहब जामे निजामिया में आए। आज भी उनकी किताब अल अज़हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। हमको मतलब ही नहीं था अपना, कभी नहीं है मतलब अफगानिस्तान से, मगर इनको बस टीवी पे वहाँ ऐसा हो रहा, वहाँ ऐसा हो रहा। अब आज के बाद इनको जरा थोड़ा तकलीफ होगी, अरे ये वो नहीं बात करा, उल्टी बात कर, मामले को पलट दिया। अच्छा, फिर क्या करें? एक बेचारे कोई समाजवादी पार्टी के एमपी के ऊपर मुल्क से गद्दारी का एक मुकदमा लगा दिया, सेडेशन चार्ज लगा दिया। उन्होंने क्या बोले, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूं, खुल के कह रहा हूं मैं, क्योंकि हम कह चुके हैं, मजलिस की पॉलिसी है कि हम जहां मुल्क की बात आएगी वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। हमारी सियासत है, रहेगी, मगर मुल्क की बात आएगी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उनके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा दिए, सेडेशन। अरे पंडित नेहरू, गांधी और आपके सेठ गोविंद दास, ये लोग सेडेशन के खिलाफ थे। जब दस्तूर बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सबने कहा कि गद्दारी का सेडेशन निकालो। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सेडेशन, गद्दारी का मुकदमा उस वक्त लग सकता है जब तशद्दुद होता है उसके बोलने के बाद। अगर कोई अल्फाज निकलते हो तशद्दुद होता है तो तब सेडेशन लगता। अब सुप्रीम कोर्ट गौर कर रहा है कि उसको निकाल ही दे। आप लगा दिए सेडेशन उसके ऊपर, मुल्लों को काटो, उन पर सेडेशन कुछ नहीं, क्योंकि आपके महबूब हैं। पीलू खान को मारने वालों पर कुछ नहीं, आपके महबूब हैं। कानपुर में बच्ची अपने बाप से लपेट कर रो रही है, उसको मारने वालों को कोई सेडेशन नहीं, क्योंकि आपके महबूब हैं। अच्छा, हैरत की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो सदर हैं वो मुंह नहीं खोलते। क्यों नहीं मुंह खोलते भाई? तुम्हारे एमपी पे सेडेशन लगाना, मैं बोल रहा हूं तो बोलेंगे हो, अगर कोई बोला तो ओवैसी बोला, वो लंबी शेरवानी वाला ही बोला। आप नहीं बोल सकते। मुसलमानों के वोट होना, संभल के मुसलमानों का वोट होना, तुर्कों का वोट होना, मगर जब नाइंसाफी होगी तो साथ नहीं ठहरेंगे बल्कि दबाव डालेंगे। ये कौन सी सियासत है समाजवादी की?